सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रार को रेडी किया जाता है और एमओयू साइन होता है। एमओयू साइन होता है रजिस्ट्रार और यूआईडीआई के बीच में। एक बार रजिस्ट्रार रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनके अंडर में वो अपने ईए को हायर करते हैं। जैसे यहाँ पे डीओआईटी रजिस्ट्रार है, डीओआईटी ईए है। फिर क्या होता है, वो ऑपरेटर सुपरवाइजर का हायरिंग होता है। हायरिंग मतलब वो डिफाइन करते हैं कि कौन ऑपरेटर बनेगा, कौन सुपरवाइजर बनेगा। फिर उनकी सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन के बाद मशीन का L1 और L2 किया जाता है। क्लाइंट का L1 रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मशीन का L2 वेरिफिकेशन होता है। L1 मतलब लेवल 1, L2 मतलब लेवल 2। लेवल 1 में क्या होता है, जो भी आपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। L2 में जो आपका मशीन का डिटेल है वो आधार के सर्वर में फीड हो जाता है। जब तक ये L1 L2 नहीं होगा, आप आधार का काम किसी मशीन में स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले ये प्रोसेस नहीं था, आज से 6 महीने पहले तक। पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने, ऑपरेटर ऑनबोर्ड हो गया, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब आफ्टर सर्टिफिकेशन ऑपरेटर का ऑनबोर्डिंग होने के बाद, जैसे जिसको हम क्रीडेंशियल बोलते हैं, क्रीडेंशियल एक बार क्रिएट हो जाता है किसी भी ऑपरेटर का, फिर उसके बाद मशीन का L1 और L2 हम लोग करवाते हैं। किसी भी एक मशीन का एक ही बार L2 होगा। एक मशीन पे एक से ज्यादा अप्रॉक्स 2 या 3 ऑपरेटर काम कर सकते हैं, लेकिन एक ऑपरेटर 2 या 3 मशीन पे काम नहीं कर सकता। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर एक ऑपरेटर 2 मशीन पे अपने आप को ऑनबोर्ड करता है तो वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, और इसका फाइनेंशियल फाइन लगता है रजिस्ट्रार पे। और फिर रजिस्ट्रार आपको क्या किस तरीके से पनिश करता है वो उन पे डिपेंड करता है। इसका फाइन है 10,000 टू अप टू 1 लाख, प्लस 3 साल तक की जेल भी होती है। तो कोई भी ऑपरेटर अपने आप को एक ही मशीन पे ऑनबोर्ड करेंगे, ऐसा नहीं कि 2-3 मशीन पे ऑनबोर्ड करके रख दिया। लेकिन एक मशीन पे 2-3 ऑपरेटर ऑनबोर्ड हो सकते हैं। एक मशीन का जैसे ही एक बार L2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा ऑपरेटर उस पर जब ऑनबोर्ड होने आएगा फिर से उसके L2 करवाने की जरूरत नहीं है। कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप उसकी सिर्फ एक बार L2 होगी। L1 L2 होने के बाद हम लोग इनरोलमेंट स्टार्ट करते हैं। एक इनरोलमेंट जो होता है किसी भी रेसिडेंट का, इनरोलमेंट का मतलब यहाँ पे फ्रेश इनरोलमेंट प्लस अपडेशन, व्हाटएवर आप जो भी करते हो, उसमें जो हम डिटेल लेते हैं बायोमेट्रिक प्लस डेमोग्राफिक, वो एक्चुअली एक पैकेट बन जाता है। एक रेसिडेंट का इनरोलमेंट एक पैकेट बनता है। उस पैकेट को अपलोड किया जाता है CIDR पे। CIDR आधार के सर्वर को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लो, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी। सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी, CIDR। CIDR आधार का सर्वर है, एक बेंगलोर में, दूसरा गुड़गांव में है, मानेसर। जो भी पैकेट अपलोड हुआ, जो भी हम लोग इनरोलमेंट करके सेव होता है हमारे सिस्टम पे, वो सारे के सारे पैकेट अपलोड हो जाते हैं CIDR में। उसके बाद ही आधार जनरेशन होता है। अगर हम इनरोलमेंट कर लिए और पैकेट CIDR पे अपलोड नहीं हुआ तो उस रेसिडेंट का आधार जनरेट या अपडेट नहीं हो पाएगा। पहले ये प्रोसेस खुद से करना पड़ता था अपलोडिंग का, अब ये ऑटोमेटिक हो गया है। आपके सिस्टम को ऑनलाइन, आपको अपने सिस्टम को ऑनलाइन रखना है। EOD एंड ऑफ द डे में एटलीस्ट 1 आवर के लिए ही अगर आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन रखते हैं, सारा का सारा पैकेट ऑटो अपलोड होगा। इनरोलमेंट क्लाइंट एक्चुअली आधार सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग बनाते हैं आधार, जिसका इनरोलमेंट होता है। आधार में 2 तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। पहला है आपका ECMP, इनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। सेकेंड है CELC, चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे हम लोग बनाते हैं उसको ECMP कहा जाता है। इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि विंडो बेस्ड एज वेल एज लिनक्स बेस्ड होता है। जो CELC है वो सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, इसलिए उसको टैबलेट के थ्रू इनरोलमेंट उसमें होता है। CELC में सिर्फ अप टू 5 इयर्स बच्चों का ही आधार इनरोलमेंट हो सकता है या अपडेट हो सकता है। उसमें जिसकी भी एज 5 साल से 1 दिन
भी ज़्यादा होती है, उसका इनरोलमेंट हम नहीं कर सकते CLC में। इनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जिसको ECMP हम लोग बोलते हैं, जिसमें किसी का भी आधार बन सकता है या अपडेट हो सकता है, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबका। ये इनरोलमेंट क्लाइंट के फीचर्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लो। जैसे ही हम लोग ECMP को ओपन करते हैं, आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड ऑनबोर्डिंग ऑफ द मशीन प्लस एज वेल एज ऑपरेटर, सबसे पहले हमें यूजर का ऑथेंटिकेशन करना होता है। यूजर मतलब ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन होता है। जब तक ये ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, आप इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आधार बनाने में मेनली हमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स को लेना होता है। पहला होता है POI, दूसरा होता है POA, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। आजकल बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आधार मतलब किसके लिए है? आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार किसी के पास है तो इट डजंट मीन कि वो भारत का नागरिक है। आधार उनके लिए है जो इंडिया में रिसाइड करते हैं। रेसिडेंटशिप है ये, नॉट ए सिटीजनशिप। निवासी, जो भी भारत में निवास करता है, वो भारतीय हो या नहीं हो, अगर वो इंडिया में कॉन्टिन्यूसली मोर देन 182 डेज, 182 दिन से ज्यादा कॉन्टिन्यूस रह चुका है और वो डॉक्यूमेंट दे सकता, आइडेंटिटी प्लस प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो उसका आधार बनेगा। ये टोटल 27 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम ले सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए अप्रॉक्स 41 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें देखिए, रेसिडेंट जब भी जो भी डॉक्यूमेंट हमें देगा, हमेशा हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट का स्कैन होता है। वंस आप स्कैन कर लोगे डॉक्यूमेंट को, उसको आप ECMP सॉफ्टवेयर में सबमिट कर दोगे, आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर देना है आपको रेसिडेंट को। अपने पास कुछ भी नहीं रखना है, ना ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ना ही उसके फोटोकॉपी ऑन रेफरेंस के लिए। आपको कुछ भी नहीं रखना है। आपके पास रहेगा तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रहेगा, वो फॉर्म जो रेसिडेंट स्टार्टिंग में फिलअप करता है, और उसी में आप मेंशन कर लेना कि रेसिडेंट ने क्या डॉक्यूमेंट दिया है। उसमें ऑप्शन रहता है POI, POA, DOB, POR, प्रूफ ऑफ रिलेशन। तो किस रेसिडेंट ने क्या डॉक्यूमेंट दिया है, उसी में आप नोट करके बस आपको सिर्फ वो एक पेज रखना है जो फॉर्म आप फिलअप करवाते हो रेसिडेंट से। इसके अलावा आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जब भी हम रेसिडेंट से डॉक्यूमेंट लेंगे, हमेशा ओरिजिनल लेंगे। फोटो कॉपी पे बनाएंगे, उसका आधार रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑपरेटर या सुपरवाइजर ब्लैक लिस्ट हो जाता है। फोटो कॉपी कभी नहीं लेना है, हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है, वही स्कैन होगा। प्रूफ ऑफ रिलेशन है, अगर कोई अपना रिलेशन के बेसिस पे अगर अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज करवाता है, तो उसमें उसको POR देना होगा। फॉर एग्जांपल, शादी के बाद जैसे लड़कियों का जनरली सरनेम चेंज होता है, अब उन्हें आधार में भी अपना अपडेट करवाना है, तो उनको POR देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रिलेशन। उनके लिए प्रूफ ऑफ रिलेशन क्या होगा? मैरिज सर्टिफिकेट होगा। अगर किसी के पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर